वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रॉबर्ट विल्सन लिंड। इनका ऐसे डिस्कस करेंगे इन प्रेज ऑफ मिस्टेक्स। इसकी समरी को डिस्कस करेंगे, इसके मेजर थीम्स देखेंगे और साथ ही साथ जो हमारे राइटर हैं रॉबर्ट विल्सन, इनकी लाइफ और इनके मेजर वर्क्स को डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रॉबर्ट विल्सन की लाइफ की बात की जाए तो 1879 में ये पैदा हुए थे और 1949 में इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद ये एक आयरिश राइटर थे, एडिटर थे पोइट्री के, अर्बन लिटरेरी एसियस थे, सोशलिस्ट थे और आयरिश नेशनलिस्ट थे। इन्होंने अपना जो करियर है वो एज अ जर्नलिस्ट जो है वो स्टार्ट किया था और उसके बाद ड्रामा क्रिटिसिज्म इन्होंने लिखा फॉर टू डे। उसमें जो इन्होंने अपना जो राइटिंग करियर है वहाँ से स्टार्ट किया था और पॉलिटिकल भी काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव थे। उसके बाद अगर हम लोग रॉबर्ट विल्सन के मेजर वर्क्स की बात करें तो इन्होंने आयरिश एंड इंग्लिश जो है वो इनका फर्स्ट वर्क आया था 1908 में, होम लाइफ इन आयरलैंड 1909 में, रैम्बल्स इन आयरलैंड 1912 में। इनकी वर्क्स की जो है वो एक बहुत लंबी लिस्ट है, उसको हम लोग कहीं किसी और लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बट जो इनकी लाइफ और इनके जो मेजर वर्क्स थे वो हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं, हमारा जो मेन जो टॉपिक है आज का वो है प्रेज ऑफ मिस्टेक्स, जो कि इनका ऐसे है रॉबर्ट विल्सन का। अगर टाइटल की बात की जाए इस ऐसे की, इन प्रेज ऑफ मिस्टेक्स, तो यहीं से हमें पता चलता है प्रेज क्या होता है। कि किसी को जो है किसी की तारीफ करना, साथ ही साथ किसी को जो है वो अ, थोड़ा सा मोटिवेट करना किसी चीज़ के लिए, या फिर किसी को प्रेज़्ड करना। इसको कहते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ को हम लोग प्रेज़ करेंगे? मिस्टेक्स को। किसकी मिस्टेक्स को? राइटर्स की। जो लिटरेरी पर्सन्स होते हैं, जो लिटरेचर लिखते हैं। इन नॉर्मल लाइफ पे अगर हम लोग बात करें तो कॉमन पीपल जो मिस्टेक्स करते हैं उनकी भी बात हो रही है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने की बजाय उनको प्रेज़ करेंगे। तो ये आज का टाइटल है जो जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कि जो मिस्टेक्स हैं राइटर्स की, उनको बजाय कि क्रिटिसाइज़ किया जाए, उनको जो है प्रेज़ करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए राइटर्स को, और सजेशंस खुद के देने चाहिए, क्रिटिसिज़्म के हवाले से नहीं, बट के बेटर वे इस तरह से भी चीज़ें हो सकती थी। तो इसके अगर हम लोग समरी डिस्कस करें तो रॉबर्ट विल्सन जो हैं वो स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे। इनका जो ये फेमस ऐसे है, इन्होंने मिस्टेक्स को प्रेज़ करने के लिए लिखा है और वो कहते हैं कि ये कंपल्सरी है, कंपल्सरी ये बात होनी चाहिए कि कोई भी पेपर है, न्यूज़पेपर है, राइटिंग पेपर है, कोई नॉवल है, ड्रामा है, पोइट्री है, कुछ भी है, उसमें एटलीस्ट ना एक मिस्टेक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो इस काबिल हो सके कि वो खुद वो उस टेक्स्ट को समझे और उसमें से मिस्टेक्स निकाले, कि रीडर का ही इसमें फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ वो खुद को सुपीरियर समझे, और जो है और उसको, ताकि रीडर को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो कुछ लिख सके और जो एप्रोप्रिएट करेक्शन है उस मिस्टेक की वो दे सके एडिटर को। तो ये जो इसका मेन पर्पस है इस ऐसे का लिखने का, वो यहाँ पे हमें थीम फर्स्ट ऑफ ऑल तो नजर आता है कि कोई भी लिटरेरी पीस है उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो पढ़ने वाला है उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इससे इंक्रीज़ हो सके। उसका जो है इंटेलेक्चुअल लेवल हमें पता चल सके कि जो मिस्टेक राइटर ने की है, क्या उस रीडर ने उसको अंडरस्टैंड किया है, क्या उस रीडर ने उसको क्रिटिसाइज़ करने की बजाय उस पे ऊपर थोड़ा अगर वो लाफ्टर दे के, ये तो नहीं है कि वो आगे गुजर गया है, उसको एडिट उसने किया, उसने अपनी एप्रोप्रिएट जो उसकी करेक्शन थी उसने दी, और देन जो है उसने वो एडिटर को दी। तो ये जो है वो रॉबर्ट विल्सन इस ऐसे के अंदर बताते हैं। फर्दर क्या कहते हैं, फर्दर ऐसे में वो बात करते हैं कि जो कॉमेडी है वो कहाँ से आती है। कॉमेडी हमेशा वहीं से आती है जब कोई दूसरे जो है वो गलतियाँ करते हैं। जब दूसरे गलतियाँ करते हैं तो किसी एक दूसरों को जो है वो एक पर्सन जो है उसने गलती की, दूसरों को हंसने का मौका मिल जाता है। तो क्या कहते हैं, कॉमेडी प्रोबेबली अराइजेज फ्रॉम आवर इंजॉयमेंट ऑफ अदर्स पीपल्स मिस्टेक्स। कि जो लोग दूसरे गलतियाँ करते हैं उनकी मिस्टेक्स की वजह से हमें इंजॉयमेंट का मौका मिल रहा है। तो एज अ राइटर जो लिख रहा होता है, इफ़ वी डिड नॉट मेक मिस्टेक्स, कि अगर हम लोग मिस्टेक्स नहीं करेंगे, देयर वुड बी नथिंग इन वर्ल्ड टू लाफ एट। कि फिर तो वर्ल्ड में कुछ रहेगा ही नहीं अगर हम गलतियाँ नहीं करेंगे, कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, एज अ ह्यूमन बीइंग हम कोई गलती नहीं करेंगे। एज अ राइटर हम लोग जब
सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम उसमें कोई गलती नहीं करेंगे तो फिर कैसे जो है वो हम हँसेंगे? हमारे पास तो हँसने की, एंटरटेनमेंट की कोई वजह ही नहीं रहेगी। फिर रॉबर्ट विल्सन जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे मिस्टेक्स का इस ऐसे में। फिर कहते हैं कि अगर हम लोग जो जो हम लोग हर किसी चीज़ को रिगार्ड नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए कि हम उसको क्रिटिसाइज़ भी ना करें। अगर हम लोग देखें ना, तो ये जो लाफ्टर दे रहे हैं हमें, जो मिस्टेक्स दूसरों की हमें हँसने का मौका देती हैं, या फिर कोई राइटर ने कुछ ऐसा लिखा है जो कि उसमें कोई गलती है और उस पे हम लोग हँसते हैं, तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि हमें एंटरटेनमेंट का कोई ना कोई रीज़न मिल गया है। तो हमें उसको ट्राइब्यूट जो है वो देना चाहिए, ना कि उसमें एरर्स निकालने चाहिए या उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। टोटली जो है यहाँ पे पॉजिटिव जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है इस एसे के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि हिस्ट्री के अंदर ना पहले जो है जो एप्रिशिएट किया जाता था, ये एप्रिशिएट बहुत कम उस टाइम पे किया जाता था, इन एंशियंट टाइम्स किया भी जाता था, बट जो मिस्टेक्स करते थे उनको इतना ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं किया जाता था। बट एक ना पंच वहाँ पे न्यूज़पेपर था, उसने जब एप्रिशिएट करना चाहिए तो उसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो है वो इस जो गलतियाँ हैं उसको एप्रिसिएशन नहीं देनी चाहिए, उसको थ्रेड्स दिए जाते थे उसको न्यूज़पेपर के जो एडिटर है वहाँ पे। वो तो बाकायदा उनको मेंशन करते थे जहाँ से उन्होंने टॉपिक लिया है, नॉवल की लाइंस जो हैं जहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं उसको एक जर्नल में जो है वो पब्लिश होती थी वीकली और मंथली। बट विद इन द टाइम जो है वो चीज़ें इनग्रेटिट्यूड की तरफ चली गई और जो लाफ्टर मूवमेंट से उसको क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा। और साथ ही साथ ये जो इनग्रेटिट्यूड है वो राइटर्स को जो है उनका करियर ऑब्सक्योर कर देता है इन इन द आइज़ ऑफ सोसाइटी। और साथ ही साथ उनका जो फ्यूचर है और करियर है, अगर वो कुछ परफेक्ट नहीं लिखेंगे, मीन्स कि उनकी राइटिंग जो है उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो इस चीज़ का जो ये जो इशू है, इसी को इस ऐसे के अंदर जो है वो बताया गया है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ना कि किसी गलती को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय उसको हमें पॉजिटिव तरीके से ही लेके चलना चाहिए। उसके बाद ओल्ड और न्यू जो न्यूज़पेपर्स हैं या फिर एडिटिंग हाउसेस हैं, उसके बाद जर्नल्स हैं, उसके बारे में बात की जाती है कि जो और अब के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें आर्टिकल्स बड़े परफेक्ट तरीके से लिखे होते हैं, कोई उनमें गलती नहीं होती, सीरियस किस्म के एसेज होते हैं या फिर आर्टिकल्स और जो उसमें लिखे होते हैं कि कोई उसमें ऐसी बात नहीं होती जिसकी वजह से हमें कोई एंटरटेनमेंट मिले, हम अम्यूज़्ड हों, कोई ऐसा जो चीज़ नहीं होती। लेकिन ओल्ड न्यूज़पेपर्स में ऐसे थे जनरल, बट उनको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि ये कैसे आर्टिकल जो है वो उनको पब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है रॉबर्ट विल्सन बात करते हैं कि अगर स्कूल बॉय हो और उसका कंपेयर किया जाए ना विलियम द कॉन्करर से, तो अगर वो जो है वो जो प्रेसिडेंट होता है उसका फेवरेट बन जाता है रदर दैन स्कूल बॉय। तो इस चीज़ को बड़ा इस किस्म की अगर कोई स्टोरी हो, तो इस जो विलियम द कॉन्करर है उस पे लोगों का ज़्यादा फोकस हो जाता है पढ़ने वालों का। और साथ ही साथ क्योंकि वो तो एक वॉर से आया है, ये विन करके इस वजह से, और स्कूल बॉय को कोई अटेंशन नहीं मिलती। और इस चीज़ को भी यहाँ पे कंपेयर किया गया है। सो ये ओवरऑल इस ऐसे की समरी थी जिसमें ये बताया गया है कि हम जो मिस्टेक्स राइटर्स करते हैं वो रीडर्स के इंटेलेक्ट के लिए ही होती हैं। कि अगर रीडर राइटर जो है वो लिखने वाला अगर कोई मिस्टेक कर रहा है तो रीडर को चाहिए कि उसको पढ़े, उसको अंडरस्टैंड करे और उसमें जो मिस्टेक है वो उसको करेक्शन करे उसकी, देन जो है वो एडिटर को जो है वो भेजे। इस तरह से एडिटर और रीडर में जो है वो एक कम्युनिकेशन होगी। तो इसको टोटली जो है पॉजिटिव वे में दिखाया गया है। अगर इसके हम लोग मेजर थीम्स की बात करें इस ऐसे की, तो इसकी मेजर थीम में सबसे पहले तो मास कम्युनिकेशन का थीम आ जाता है कि किस तरह से जो अब मॉडर्न जो न्यूज़पेपर हैं वो हर चीज़ परफेक्ट दे लिखते हैं। आर्टिकल्स देख लें, न्यूज़ देख लें, कितनी परफेक्ट लिखी होती है, उनमें कोई गलती होती नहीं है, जिसकी वजह से हमें कोई इन्जॉयमेंट का उसमें से मोमेंट नहीं मिलता या फिर कोई अम्यूज़मेंट वाली चीज़ नहीं मिलती। तो मीन्स के अगर लाइफ में हमारी कोई इंटरटेनमेंट ही नहीं होगी तो लाइफ कैसी होगी? बोरिंग, और साथ ही साथ डिप्रेस भी होगी। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ एरर्स की बात की गई कि जो मिस्टेक्स होती हैं हमेशा वो क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं होती। कभी-कभी जो मिस्टेक्स होती हैं उनकी भी वैल्यू होती है। अब जब कोई राइटर लिखेगा या फिर कोई भी लिख रहा है, वो मिस्टेक करेगा तो मीन्स कि दूसरों को एक पॉज़िटिव मैसेज भी है कि
उसने गलती की तो उसको उसकी गलती को ठीक किया जाए, बट इन पॉजिटिव वे, नॉट इन इन द वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग। तो उसको क्रिटिसाइज ना किया जाए। उसके बाद रीजंस ऑफ लाफ है, रीजंस टू लाफ है, और राइटर्स वैल्यू के राइटर की क्या वैल्यू होती है किसी भी सोसाइटी में। राइटर जो होता है वो किसी भी सोसाइटी के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, दोनों को सोसाइटी के सामने रखता है। और हमें चाहिए कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको हम लोग देखें, समझें कि वाकई ये हमारी सोसाइटी में हैं, और जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी में, हम उनको क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन हमें उनको ठीक करने की भी कोशिश करनी चाहिए। बट एक जो डीप मैसेज है इस ऐसे के अंदर, इन प्रेज ऑफ मिस्टेक्स में, कि जो मिस्टेक्स होती हैं उनको लेकर जो है वो हमें एक दूसरे की लाइफ्स को जो है वो क्रिटिसाइज करने के बजाय एक दूसरे को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारी पॉजिटिव साइड्स हैं, नेगेटिव साइड्स तो हर किसी की होती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव साइड्स हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। सो आई होप कि आपको जो है वो इसकी समरी और ये ऐसे जो है वो इसका जो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बिकॉज इसका जो मटेरियल ढूंढना है वो बहुत मुश्किल है, और इतनी इसका नॉलेज जो है वो मिला है वो बहुत मुश्किल से मिला था। सो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।